अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिस्तान.com के अंदर। गोल्ड एंड बीटीसी के वीकली फोरकास्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस वीक के अंदर गोल्ड या बीटीसी किस तरफ मूव हो सकता है, गोल्ड इतना ज़्यादा बाय क्यों हो रहा है, बीटीसी सेल क्यों हो रहा है। गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे, फंडामेंटली क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकली इस टाइम क्या चल रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं और गोल्ड इस वीक क्या क्रैश होने वाला है, सेल होने वाला है या अगेन जो है वो इससे भी ज़्यादा बाय होने वाला है। इसके ऊपर डिटेल में हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर इस वीक के अंदर कौन-सी फंडामेंटल की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही हैं, जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, इसके ऊपर भी बात होगी और हमेशा की तरह गोल्ड के कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, कि अगर आप लोगों ने गोल्ड को बाय करना है तो किन-किन लेवल से कर सकते हैं या सेल करना है तो आप लोग किन-किन लेवल से कर सकते हैं। फेड वॉच टूल के ऊपर भी देखेंगे कि इस टाइम क्या सिनेरियो है। सारी चीज़ों को जो है वो डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इन चीज़ों को समझ के ट्रेड करेंगे, तो अच्छी ट्रेड करेंगे। अगर हम लोग जो है वो टेक्निकल या फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे, तो डेफ़िनिटली आप लोग कोई अच्छा सेटअप बना के यहाँ से अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपने भाई के इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, या अगर आप लोग मुझे टिकटॉक, फेसबुक या किसी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ-साथ लाइव भी आता रहता हूँ। और ये चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चैनल बनाया है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिंग के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। और जो हमारी लाइव है वो ऑलमोस्ट 6-6 घंटे की अब जो है वो कंटिन्यूअसली रहेगी। तो आप लोगों के बिगिनर हैं, इनका आप लोग प्रो लेवल के ट्रेडर हैं, या आप लोग जिस भी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप लोग हमें लाइव में आके भी पूछ सकते हैं। तो ये लाइव और ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो इस वीक के अंदर फंडामेंटल न्यूज़ेस को देख लेते हैं, देन उसके बाद गोल्ड एंड बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो हमारा ये जो फोरकास्ट है, ये 10 फरवरी 2025 से लेके 14 फरवरी 2025 तक का है। यहाँ पे जो मैं टाइम आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी टाइम है। आप लोगों ने अपने कंट्री के हिसाब से देख लेना है। और यहाँ पर जो न्यूज़ेज़ हैं वो आपको यूएसडी की न्यूज़ ही नज़र आ रही होंगी। अगर आप लोग किसी और करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं तो उनकी भी न्यूज़ है। बट क्योंकि हम लोगों ने गोल्ड, बीटीसी एंड मेजर करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी होती है, तो यूएसडी की न्यूज़ ऑलमोस्ट हर पेयर के ऊपर ही इम्पैक्ट डालती है। तो इसलिए हम लोग यूएसडी की न्यूज़ के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। अभी मंडे 10 फरवरी की बात की जाए तो कोई भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है यूएस की, बाकी दूसरी कंट्रीज़ की हो सकती हैं, बट यूएस की कोई न्यूज़ नहीं है। बट कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोई चेंज हो जाती है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो वो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता रहता हूँ। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उनको ज़रूर जॉइन कर लें, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर अपडेट्स मिलती रहती हैं। यहाँ पर अगर एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आते हैं कि सर आपका कोई प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पे आप लोग सर्विसेज़ देते हो या सिग्नल्स देते हो या एजुकेशन देते हो? तो भाई बिल्कुल हमारा प्रीमियम ग्रुप है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कुछ भी फीस नहीं है। आप लोगों ने सिंपली हमारे रिकमेंडेड लिंक से रियल अकाउंट ओपन करना और उसी के अंदर ट्रेड करनी है। इसके अलावा उसकी कोई भी फीस नहीं, कोई भी चार्जेज़ नहीं। देखिए उसके अंदर आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोग जो है उसके अंदर डेली ट्रेड कर सकते हैं, सिग्नल्स ले सकते हैं, मार्केट की एजुकेशन, डायरेक्शन और 24/7 जियोपॉलिटिकली क्या सिचुएशनें चल रही हैं, मार्केट किस तरफ मूव हो सकती है, वो सब कुछ आपको हमारे फ्री प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बताया जाता रहता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके भी आप लोग अकाउंट बना सकते हैं, या आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में या बायो में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा। आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री प्रीमियम ग्रुप कैसे जॉइन कर सकते हैं, वो आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जी 11 फ़ेब की, तो रात को 8 बजे जो है वो फेडरल चेयर पाउल जो है वो टेस्टिफाइज़ होगा, जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वेडनेसडे 12 फ़ेब की, तो 6:30 बजे जो है वो यूएसडी की कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ, सीपीआई मंथ ओवर मंथ और सीपीआई ईयर ऑफ ईयर का डाटा आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, मार्केट को फुली वॉलेटाइल करेगा, इम्पैक्ट करेगा। और इस न्यूज़ के ऊपर मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव भी बैठा हूँगा, लाइव ट्रेड भी करेंगे, लाइव एनालिसिस भी करेंगे और सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो इस न्यूज़ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और बाद में 8 बजे जो है वो फेड चेयर पाउल जो है उसका टेस्टिफाई, ठीक है जी। तो उसके बाद 8:30 बजे जो है वो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज भी साथ ही आ रही है वेडनेसडे को। थर्सडे 13 फ़ेब की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 6:30 पीएम के ऊपर जो है वो कोर पीपीआई मंथ ओवर मंथ, पीपीआई मंथ ओवर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद फ्राइडे 14 फ़ेब की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो उसका कोर रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ और रिटेल सेल्स
मंथ ओवर मंथ का डाटा देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के इस वीक के अंदर फुली हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ेज़ हैं। सीपीआई आ रही है, पीपीआई आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा इस वीक के अंदर आ रहे हैं, मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। इसके ऊपर आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो है वो मार्केटें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करती हैं, अप एंड डाउन होती हैं। अगर आप लोग इनको समझ के ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप लोग इनको बगैर समझे ट्रेड करेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे कर सकते हैं। तो इनके ऊपर इस वीक के अंदर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब कुछ, इनके बारे में सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो वॉइस मैसेजेस में भी और टेक्स्ट मैसेजेस में भी और चार्ट की सूरत में आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम मार्केट में, क्या हो रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता रहता है। तो ये कुछ न्यूज़ेज़ हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले हम फेड वॉच टूल पे चलते हैं, क्योंकि इन्हीं न्यूज़ेज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी फेड वॉच टूल के ऊपर आता है। फिर उसके बाद हम गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो फेडरल फंड जो है वो भाई साहब इंटरेस्ट रेट को कट करने की किसी भी सूरत तैयार नहीं है। अगर इस चार्ट की मानी जाए तो नो चेंजेस जो है वो 92.0% यानी कि 92% जो चांसेस है कि नो चेंजेस होगा। डाटा ना कट होगा, ना पास होगा, ना हाइक होगा। इसके चांसेस ओनली 8.0% है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी देखें तो इस टाइम जो है वो फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। लेकिन एट द अदर एंड डोनाल्ड ट्रंप बार-बार जो है वो ये कह रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए, कट किया जाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों जो इदारे हैं, अ, डोनाल्ड ट्रंप भाई प्रेसिडेंट हैं और फेड भी जो है वो यूएस का एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इदारा है। लेकिन दोनों आपस में ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो अभी फिलहाल के लिए चल रहे हैं। तो देखना ये है कि जब ये न्यूज़ आएगी 38 डेज़ के बाद तो ये मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट करती है। और ये सारा जो ग्राफ है बेसिकली ये इन न्यूज़ेज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो इनकी सीपीआई का डाटा आएगा, पीपीआई का डाटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा, वो सारा डाटा कलेक्ट होके इस जगह के ऊपर आता है और यहाँ पर जो है वो अप एंड डाउन होती है। क्योंकि अगर इकोनॉमीज़ अच्छी होंगी, यूएस की इकोनॉमी अच्छी होगी तो डेफिनिटली वो ये लोग जो है वो अपने नो चेंजेस की तरफ जाएँगे। अगर उनकी इकोनॉमीज़ में कोई प्रॉब्लम बनता है तो देन ये ग्राफ अप एंड डाउन होता है। होपफुली कि आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते होंगे। ये मैं चीज़ें आपको अपने प्रीमियम ग्रुप और लाइव के अंदर समझाता रहता हूँ। तो ये फेड वॉच टूल के ऊपर ये सीन है। अभी चलते हैं हम लोग गोल्ड के चार्ट के ऊपर कि हमने क्या समझना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर सीधा-सीधा जो है वो गोल्ड फिलहाल के लिए बाइंग पोजीशन बना के बैठा और इससे जो पिछला मंथ की कैंडल थी आप लोग देखोगे कितनी शानदार बाइंग हुई है इसके अंदर, ठीक है? अभी बेसिकली ये जो मंथ चल रहा है, ये एंड तो नहीं हुआ, अभी तो इसका स्टार्ट है, बट इसका जो पिछला मंथ था ये आप लोग देखोगे कितनी शानदार बाइंग हुई थी और इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट ट्रंप के आने की वजह से ही मार्केट के ऊपर पड़ा था। और अभी भी जो बाय हो रहा है आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डेली कोई ना कोई बयान दे दिया जाता है कि जी हम अ, किसी कंट्री के ऊपर ये टैक्सेस लगा रहे हैं, किसी के ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं और वापस में जब वो रिटेलिएट कर रहे हैं, बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ यूएस के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगा रही है, तो उस सूरत में पैनिक क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग से बाइंग होती दिखाई दे रही है और गोल्ड जो है वो अपना ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब ये कोई फंडामेंटली कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि इसको रोक दे तो वो एक अलग बात है, बट अभी के लिए गोल्ड जो है वो हमें स्ट्रांगली बाय साइड ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अभी 2 वीक्स की कैंडल इसमें बनी है, इसके ऊपर साइड पे भी इसने वीक क्रिएट की है और डाउन साइड के ऊपर भी वीक क्रिएट की है। तो फिलहाल के लिए गोल्ड जो है वो अपनी रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आ सकता है, बट इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा मोस्टली हमें बाय साइड के ऊपर ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीकली कैंडल की बात करें तो वीक के अंदर आप लोग देखो कि वीक के अंदर ये ट्रेंड जो है वो अपना बुलिश ही बना के बैठा हुआ है और यहाँ से बाय 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 और बाय ही जाता जा रहा है। अभी अगर आप लोग पिछले हफ्ते की कैंडल देखोगे तो उसने नीचे वाली साइड पे जो है वो एक लॉन्ग विक क्रिएट की थी, लेकिन उसके बाद ये बाय हुआ। बट अब जो इसने वीकली कैंडल क्लोज किया है, इसके अंदर हमने देखा कि इसने अगेन अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ से जो है वो सेल हो रहा है, यानी कि अब ये ऊपर वाली साइड से भी प्रेशर ले रहा है और हो सकता है कि इस वीक के अंदर आप लोगों को कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक मिलेगी वो भी लेवल मैं आप लोगों को भी जो है वो शेयर करता हूँ, लेकिन हम लोग टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड के अंदर इस टाइम जो है वो चल क्या रहा है। डेली कैंडल की बात की जाए तो डेली के अंदर भी आप लोगों को बहुत कुछ जो है वो क्लियर होता है। यहाँ पर एक तो ये देखिए कि मार्केट के अंदर इसका मोमेंटम है वो बाय साइड ही है। लेकिन ये जो लास्ट वाली कैंडल बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
कि आप लोग अगर देखोगे तो इसकी जो आखिरी दिन वाली कैंडल है, इसके अंदर आप लोग देखो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग हुई है और इसने जो है यहाँ पर कितनी बड़ी अपनी अपसाइड के ऊपर जो है वो विक क्रिएट की है, ये वाली, ये ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसने ये सारी जो है वो अपनी अपसाइड में भी क्रिएट की और गोल्ड हमें यहाँ से सेल होता हुआ दिखाई दिया है लास्ट फ्राइडे को। वो इसीलिए कि भाई इसने अपना अगेन ऑल टाइम हाई सेट किया था, उसके बाद ये सेल हो गया। अब ये रिट्रेसमेंट लेने नीचे आ सकता है और इसकी बनती भी है। कौन-कौन से लेवल है वो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी आप लोगों को सेम एज़ इट इज़ यही चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो गोल्ड के अंदर फिलहाल के लिए ये चल रहा है। गोल्ड के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से हैं। देन उसके बाद हम लोग बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलेंगे और बीटीसी को भी देखेंगे कि कौन-कौन से लेवल है, अगर आप लोगों ने बीटीसी में ट्रेड करनी है, तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने गोल्ड में बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही लेवल्स देखने होते हैं। अगर हम लोग अच्छी ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई हमें दोनों साइडों का पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पर अच्छे लेवल्स हैं, कहाँ-कहाँ पर अच्छे एविडेंस है, कहाँ से हम बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग वन वे देखेंगे तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और मार्केट है भाई, जो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करते हैं वो भी दोनों साइडों के ऊपर ही देखते हैं, क्योंकि मार्केट है दोनों साइड्स के ऊपर ही जाना होता है। तो इसलिए अपनी थिंकिंग को थोड़ा-सा चेंज करें, सिर्फ एक साइड मत देखा करें, दोनों साइडों को देखा करें, दोनों साइडें देखेंगे तो डेफिनिटली आप लोग अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मार्केट ओपन होती है और एशियन सेशन में अपसाइड पे जाती है तो इसका करीब-करीब जो एरिया बन जाता है रेजिस्टेंस के लिए, तो इसका 2885 का ही है, जो इसने अभी जो है वो रिसेंटली टच भी किया है। यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ से अगेन आप लोगों को जो है वो अच्छी अ, सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड पे जाता है तो उसका जो अगला एरिया निकल के आता है वो 2913 का है, जो कि अपना अगेन एक ऑल टाइम हाई होगा और इसके ऊपर जाता है तो फिर इसका जो अगला एरिया है वो 2933 का है। यानी कि अब भी अगर 2900 को हाथ लगाता है तो ये 2933 तक भी जा सकता है। इससे ऊपर भी जा सकता है, जाएगा भी, और मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं तक रुकेगा, लेकिन हम वीकली अगर कर रहे हैं तो वीक के अंदर कहाँ तक जा सकता है, उन चीज़ों को हम लोग जो है वो चेक कर रहे हैं। और अगर आप लोग डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो डेली ट्रेड वाले जो लेवल वाली वीडियो होती है वो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ और मैं लाइव में भी इसके डेली जो है वो लेवल्स बताता रहता हूँ। तो वीकली इन लेवल्स के ऊपर मार्केट जा सकती है, क्योंकि इस टाइम जितना मोमेंटम बाइंग में बना हुआ है, मार्केट के अंदर गोल्ड कहीं सी लेवल तक भी जा सकता है, बल्कि ये 3000 तक भी जा सकता है और ये 3000 के लेवल के बहुत अब करीब है। अगर कुछ इस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल जाती है, ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है, तो गोल्ड आप लोगों को यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो सब कुछ मुमकिन है, इसलिए आप लोग दोनों साइडों को देखकर चलें। अब यहाँ से अगर मार्केट एशियन सेशन सेशन में नीचे आती है या वीक के अंदर किसी भी जगह पे इसको जो है वो सेलिंग मिलती है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो पहली रेजिस्टेंस है वो 2835 के ऊपर होगी। उसके बाद मार्केट की जो अगली रेजिस्टेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर 2807 के ऊपर देखने को मिलेगी। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2777 है और यहाँ पर इसका एक अच्छा जो लेवल है वो 2744 का है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो सेल साइड के लेवल्स हैं वो आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर किए हैं। वो किए क्यों किए हैं? क्योंकि देखो, जब भी मार्केट के अंदर ये गोल्ड जो होता है ना अपना हाई लगाता है, तो वो अपनी करेक्शन लेने के लिए नीचे आता है और जब गोल्ड सेल होता है तो ये बड़ी स्पीड में और बड़ी शिद्दत से सेल होता है, ठीक है? सम टाइम ये एक ही दिन में सारी जो है वो 200, 300, 400 पिप की मूव कर जाता है या ये 100-100 पिप्स की मूव करता हुआ नीचे आता है। तो हमें नीचे वाली साइड के ऊपर देखना होगा कि कौन से अच्छे लेवल है जहाँ से मार्केट वापस उठ सकती है। तो वीक के अंदर अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई इसका अच्छा एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप लोग इसकी बाइंग देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को इस लेवल के ऊपर मार्केट आती हुई दिखाई देती है तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो अच्छी बाइंग वंस अगेन कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और इन लेवल्स के दरमियान ही जो है वो मार्केट्स अक्सर आपको इस वीक के अंदर घूमती हुई दिखाई देगी, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं आ जाती, ठीक है? बाकी जो डेली लेवल्स वाली वीडियो होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ और इन चीज़ों के ऊपर भी आपने फोकस रहना है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी बहुत ही अच्छी ट्रेड कर रहा है भाई। बीटीसी के मैंने लेवल्स आप लोगों के साथ पिछले मंथ के शेयर किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर वही जो है वो मोमेंटम मार्केट ने बनाया हुआ है। ये लेवल आप लोगों के साथ मैंने सारे यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। अभी एक न्यू लेवल है, अगर आप लोगों ने आज ही ट्रेड करनी है तो ये 94,555 का 40 का जो एरिया है, यहाँ से मार्केट अगर वापस आती है तो यहाँ से आप लोग वंस अगेन बाइंग देख सकते हैं और ऊपर इसका एक लेवल है तकरीबन 396, ठीक है? तो तकरीबन 1 लाख के करीब जो इसका एरिया बनता है ना,
तो वहाँ से भी आप लोग इसकी रिजेक्शन देख सकते हैं, जहाँ से मार्केट आप लोगों को सेल होती हुई दिखाई दे सकती है। बेसिकली ये जो इंट्राडे ट्रेडर है, ये वो लेवल्स है, लेकिन अगर आप लोग वीकली की बात करते हैं, तो फिर आप लोगों के पास एक ये वाला लेवल है और एक ये वाला और नीचे ये वाला आपके पास लेवल है। आप लोग इसको मार्क कर लें। मार्केट इन लेवल्स के दरमियान ही घूम रही है और इन ही लेवल्स के दरमियान आप लोगों को अच्छी ट्रेड्स फाइंड आउट करनी है और अच्छी एविडेंस के थ्रू अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, तो आप लोग देख लो कि मार्केट इन ही लेवल्स के गिर्द जो है वो घूम रही है और उन उन लेवल से ही मार्केट रिजेक्शन लेती है, वहां से सेलिंग करती है, वहीं से बाइंग करती है, वहीं से सेलिंग कर रही है। तो ये लेवल्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको लेवल्स के बारे में पता हुआ चला होगा, आपको फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में पता चला होगा, जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है उसके बारे में पता होगा, गोल्ड के अंदर क्या सेलिंग हो रही है, क्या बाइंग हो रही है, उसके ऊपर भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता चली होंगी। बाकी आप लोगों को ये एनालिसिस कैसे लगी, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।